वीआईपी कल्चर जो व्यवस्था है, इसके बारे में किस तरह से देखते हैं? जो महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, बड़े घरानों के लिए अलग व्यवस्था, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था। देखिए, नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी में उतना ही अंतर है जितना नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है। ये जो कहते हैं ना, उसका ही उल्टा करते हैं। ये इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, 4 करोड़ युवाओं की रोजगार छीन ली। इन्होंने कहा किसानों की आय दुगुनी करेंगे, किसान को आत्महत्या करने लायक बना दिया। ये जो कहते हैं ना, इसका जस्ट उल्टा करते हैं। ये बहुत बेशर्म, बेहया और मानसिक दिव्यांग व्यक्ति हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, प्रधानमंत्री हाय कौन आ रहा है? हाय हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, भारतीयों को कुचलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुस्तानियों को कुचलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बेनी वैष्णव जी जो रेलवे मंत्री हैं, उनको जरा सा भी जिम्मेदारी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दे दें। इससे पहले भी नीतीश कुमार जी रेलवे मंत्री थे 1999 में, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। उसके बाद जितने भी रेलवे मंत्री रहे हैं, कोई भी छोटा हादसा हुआ है इस्तीफा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री वो भी इस्तीफा दिए थे, पता कर लीजिएगा। आपको जरा सा भी इज्जत का ख्याल है। और कहते हैं 15 आदमी मरा था। अरे चलिए, न्यू दिल्ली ऐसी राजधानी में आप व्यवस्था नहीं कर पाए तो प्रयागराज का कहां से भरोसा रखते हैं आप? दिल्ली में तो इंटरनेशनल मीडिया तक दिखा दिया है कि क्या व्यापक व्यवस्था है रेलवे स्टेशनों की। यहाँ तक कि एसी का कंपार्टमेंट और शीशा तोड़ा गया। लेकिन आप कहते हैं कि 3 महीना पहले से वैष्णव जी का बयान था कि 5000 करोड़ से रेलवे की प्रॉपर ब्रिजिंग व्यवस्था दिल्ली से प्रयागराज और चारों बलकोनों से ट्रेन लाया गया है। यही ट्रेन लाए थे। आप देश को झूठा जुमला देते हैं। प्रधानमंत्री उन्हीं को मंत्रिमंडल में रखते हैं जो हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही झूठे हैं। देश का रेल मंत्री रील मंत्री हो जाए। अच्छा, जब इस देश का मुख्यमंत्री मूर्ख मंत्री हो जाए और धर्म के नाम पे धंधा करने वाले और मंदिर के नाम पे चंदा करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये लोग किस तरह का सनातनी बता रहे हैं, कैसा हिंदू है। ये लोग हिंदू नहीं है, सिर्फ हिंदू के नाम पे वोट लेते हैं और सबसे ज्यादा हिंदू के नाम को ये लोग व्यापार करते हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग पूर्णिया के आरन शाह चौक पर हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उसका पुतला दहन किया गया। और कारण ये है कि आप सब देख रहे हैं जिस तरह से महाकुंभ में को लेकर प्रयागराज और दिल्ली में, नई दिल्ली में जो भगदड़ हुई और उस भगदड़ में दर्जनों लोग मरे हैं, उसको लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। और अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं, उनका पुतला दहन किया गया है। सर, आज पुतला दहन कर दिए अश्विनी वैष्णव जी का। देखिए, एक तरफ अकर्मण्य, डरपोक, कायर प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने बैठकर ट्रंप की लतार सुनते रहे। 2 ट्रांसलेटर। मुल्क को यदि आप प्रधानमंत्री बनाएंगे तो देश की गरिमा का यही हाल हो। वहीं दूसरी तरफ रील बनाने वाले व्यक्ति को इस मोदी ने रेल मंत्री बना दिया। और इतना बेशर्म, बेहया रेल मंत्री आज तक भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। दर्जनों लोग कुचलकर मारे गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। यह हादसा नहीं है, यह एक हत्या है। और इस हत्या के जिम्मेदार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की यदि गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं होगी तो हम तमाम देशवासियों को, जो सजग देशवासी हैं, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बोल रहा हूँ, उन्हें सड़क पर उतर जाना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि जब जब सड़कें सुनसान हुई है, संसद आवारा हो गया है। यदि संसद को कंट्रोल करना है तो सड़कों को सुनसान होने से बचाने के लिए सभी जिम्मेदार देशवासी सड़कों पर उतरेंगे और इस डरपोक, कायर, कमजोर और मानसिक रूप से दिव्यांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जिन्होंने देश में 10 वर्षों के बीच मोदी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ सो समझ लीजिए। देश के 85 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल कर उन्हें 5 किलो अनाज पर मोहताज कर दिया गया। देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट को खत्म कर दिया गया। देश के ऊपर 225 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज थोप दिया गया। आज एआई के नाम पर देश सबसे फिसड्डी है। एक तरफ मोदी जी जुमला देते हैं पांचवी बड़ी इकोनॉमी अंधभक्त सिन्हा फुला लेते हैं, वहीं दूसरे तरफ देश का प्रति व्यक्ति है आज पूरे वैश्विक स्तर पर 158वें नंबर पर है। पत्रकारिता को मोदी जी और मोदी जी के शासन ने, कुशासन ने इस तरह धकेल दिया 159वें नंबर पर चला गया। आज इस देश की पत्रकारिता को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका की इतनी हिम्मत कि भारतीय नागरिकों को जानवरों की तरह मैं पूरा कर लूं, आतंकवादियों की तरह बेड़ियों में जकड़कर महिलाओं तक को, बच्चों तक को देश में फेंक दिया गया। ऐसे डरपोक प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री ने देश की इज्जत को खत्म कर दिया। वहीं अश्विनी वैष्णव जैसे रेल मंत्री आज इस देश के रेल मंत्री बने बैठे हैं और लगातार रेल हादसे के नाम ये हत्या को साजिश के रूप में अंजाम दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि डाटा निकल कर आया है कि 18 से 20 आदमी ही मरे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। देखिए पत्रकार महोदय, विगत दिनों कुंभ में 3 जगह भगदड़ मची, 4 जगह आग लगे, टोटल हताहत होने वाले हमारे भाई बहनों की संख्या, तीर्थयात्री भाई बहनों की संख्या लगभग 10,000 से ऊपर है। लेकिन मोदिया में, मोदी के मीडिया मतलब मोदिया में 30 संख्या बताया गया। तो यदि हजारों में 10,000 को 30 बता सकते हैं ये लोग, तो 2,400-500 को यदि इन्होंने 18 बताया तो कौन सा बड़ा नाइंसाफी होगा। आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये शुरू से कर रहे हैं। शुरू से कोरोना में इतने लोग मरे, जब बालू उठाया जाने लगा कोरोना खत्म होने के बाद, तो दर्जनों, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में लाश उत्तर प्रदेश में मिले। कल्चर जो व्यवस्था है इसके बारे में किस तरह से देखते हैं? जो महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, बड़े घरानों के लिए अलग व्यवस्था, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था। देखिए नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी में उतना ही अंतर है जितना नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है। ये जो कहते हैं ना उसका ही उल्टा करते हैं। ये इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, 4 करोड़ युवाओं की रोजगार छीन ली। इन्होंने कहा किसानों की आय दुगुनी करेंगे, किसान को आत्महत्या करने लायक बना दिया। ये जो कहते हैं ना इसका जस्ट उल्टा करते हैं। ये बहुत बेशर्म, बेहया और मानसिक दिव्यांग व्यक्ति हैं। इनके किसी बात को जुमला से अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जा सकता। वीआईपी कल्चर पर रोक लगनी चाहिए। इन्होंने ही कहा था कि वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है। इससे बड़ा वीआईपी कौन है इस देश में, जो 8,500 करोड़ का हवाई जहाज से उड़ता है, 13 करोड़ का एक कार्टून में इसका जो प्लेटून होता है गाड़ी का, 25 गाड़ी 13 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का कार है इसके पास। इससे बड़ा वीआईपी कौन है जो वीआईपी कल्चर को खत्म करेगा? कौन दोषी है? इतना बड़ा हादसा हो गया। जब से आए हैं, जब से गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, फिर भी इनको किसी की मौत पर आह नहीं आई। अभी लाखों करोड़ों रुपया ये कुंभ के नाम पर जो वितरण बोले कि हम खर्च कर रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होगी। कुंभ से आने वाले लोग जो लौट करके आए हैं बताते हैं कि वहाँ शौचालय नहीं है, कपड़ा बदलने के लिए महिलाओं को कोई सुरक्षित जगह नहीं है। बताइए ये देश के लोगों के साथ क्या कितना घटिया व्यवहार कर रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क, किसी भी समाज को किसी भी इसमें बांटना नहीं चाहिए। ये वीआईपी और जनरल वो कर करके लोगों को बेमौत मार रहे हैं वहाँ पे, और उसको छुपा भी रहे हैं। इनके लिए 1, 2 मौत, 18 मौत, 20 मौत कुछ नहीं है। अभी रेल हादसा हुआ ना, ये बोला 18 लोग मरे हैं। 18 नहीं, 1 लोग अगर तुम्हारे परिवार के मर जाते तब तुमको पता चलता। तुम्हारे परिवार के नहीं ना मरे, जो 18 मरे हैं उनसे पूछो कि वो किस परिवार से हैं, कैसे गए हैं, कहाँ गया तुम्हारा रेल साधन। तुम जो बताया था कि इतना मेरा रेल साधन है, क्या लगता है इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा अगर इसके अंदर नैतिकता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो गुजरात से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जो मौत का खेल खेल रहे हैं, ये हिंदुस्तान वासी कभी माफ नहीं करेंगे इसको। आप क्या कहेंगे भाई, इतना भीड़ में जाने की क्या आवश्यकता है? इतना आप लोग जाइए ही मत वहाँ पर, जितना आदमी का व्यवस्था है उतने में न जाइएगा। भर के जा रहे तो मरिएगा नहीं। अरे हमारा धर्म सनातनी हिंदू धर्म है, ठीक है। अगर महाकुंभ 144 में लगा है तो क्यों ना जाए भाई। आप वैसी व्यापक व्यवस्था देते, आपने व्यवस्था में तो कोताही भर दी। व्यवस्था में तो डंका पीटा 3 महीना पहले से IIT को RT के आदमियों से हम व्यवस्था करवा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे क्या था, IIT वालों ने तो व्यवस्था सही कर दिया।
30 डंपिंग पुल बना दिया, लेकिन जब 21 पुल आप वीआईपी के लिए रखिएगा और 9 पुल आप नॉर्मल आदमी के लिए रखिएगा, 9 पुल में 4 करोड़ आदमी कहाँ से चलेगा? और 21 पुल में 37 आदमी मौनी अमावस्या के दिन 21 पुल में मात्र 37 आदमी वीवीआईपी का लिस्ट था। पता कर लीजिएगा पत्रकार महोदय, 159 नंबर पे पहुंच गए आप, कभी पता करिएगा। तो 21 पुल में 137 और 9 पुल में 4 करोड़। अरे मोदी जी उस है ना 4 करोड़ के वोटों से आप बने हैं, ठीक है, उस 37 वीवीआईपी के वोटों से नहीं बने हैं। अगर आप सनातनी होते तो एक व्यवस्था रखते, हमारे धर्म में है वासुदेव कुटुम्बकम, के है ना पूरा सब एक समान है। प्रयागराज में जो हादसा हुआ, पहली बार भगदड़ हुआ वहाँ पर, उसके बाद लोग जब सोशल मीडिया पर देख रहे तो उनको नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए ना। अरे क्या आम लोग दोषी नहीं है? आम लोग क्यों दोषी रहेगा? क्या है ना 144 साल बाद महाकुंभ लगा, क्यों ना देखने जाए? आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? आपका पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश है, अगर वहाँ भी आप व्यवस्था देने में सक्षम नहीं है तो शर्म आनी चाहिए। हम भरते हैं, ठीक है, तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है, तुम तो मौत है ना मौत करवाते हो, तब भी वाह वाह होता है। क्या लगता है दे देंगे आज? अश्विनी आज का जो धरना रखा गया था, पुतला दहन रखा गया था, अश्विनी वैष्णव जी जो रेलवे मंत्री हैं, उनको जरा सा भी जिम्मेदारी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दे दें। इससे पहले भी नीतीश कुमार जी रेलवे मंत्री थे 1999 में, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। पर उसके बाद जितने भी रेलवे मंत्री रहे हैं, कोई भी छोटा हादसा हुआ है इस्तीफा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री वो भी इस्तीफा दिए थे, पता कर लीजिएगा। आपको जरा सा भी इज्जत का ख्याल है? और कहते हैं 15 आदमी मरा था। अरे चलिए न्यू दिल्ली ऐसी राजधानी में आप व्यवस्था नहीं कर पाए तो प्रयागराज का कहाँ से भरोसा रखते हैं आप? दिल्ली में तो इंटरनेशनल मीडिया तक दिखा दिया कि क्या व्यापक व्यवस्था है रेलवे स्टेशनों की, यहाँ तक कि एसी का कंपार्टमेंट और शीशा तोड़ा गया। लेकिन आप कहते हैं कि 3 महीना पहले से अश्विनी वैष्णव जी का बयान था कि 5000 करोड़ से रेलवे की प्रॉपर ब्रिजिंग व्यवस्था दिल्ली से प्रयागराज और चारों बलकोनों से ट्रेन लाया गया है, यही ट्रेन लाए थे। आप देश को झूठा जुमला देते हैं। प्रधानमंत्री उन्हीं को मंत्रिमंडल में रखते हैं जो हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही झूठे हैं। 2 करोड़ रोजगार, ठीक है, महिलाओं के हाथ में है ना लॉलीपॉप थमा दिया, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। दिल्ली में जैसे ही सरकार बनी, इन मनुष्य भाजपाइयों की जैसे बनी, ये हादसा हो गया। अच्छा, किस तरह से देखते हैं भगदड़? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री का अब ऐसा कोई चीज देखने के लिए इस देशवासी को नहीं रहा, क्योंकि ऐसा नकारा सोच और निकम्मा प्रधानमंत्री और अभी जो रेल मंत्री है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अभी से पूर्व में जो भी हादसा हुआ है छोटा मोटा, उसमें जो भी मंत्री रहे हैं वो सब इस्तीफा दिए हैं। ये कोई अलग से नहीं आया, बिल्कुल अविलंब देना चाहिए। अगर नहीं देता है तो हम सब देशवासी एक होकर के पूरा देश में इसका खिलाफ आवाज उठाएंगे और प्रधानमंत्री को भी इस चीज पे जो है ना बहुत ही ज्यादा संगीन से देखना चाहिए। वो तो खुद जुमलाबाज है। क्या किस तरह आज देखते हैं अश्विनी वैष्णव का पुतला दहन लगातार, कभी प्रधानमंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी अश्विनी वैष्णव, मतलब ये चौराहा पे पुतला दहन होते रहता है। बीते दिनों देश की राजधानी नई दिल्ली में जो महाकुंभ जा रहे हैं, कई सारे श्रद्धालुओं की भगदड़ में मौत हो गई। सबसे पहले उनके प्रति और उनके परिजनों के प्रति हम अपनी और पार्टी की तरफ से भी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे और मृत आत्मा को शांति दे। देखिए, जब इस देश का प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री हो जाए, जब इस देश का रेल मंत्री रील मंत्री हो जाए, अच्छा, जब इस देश का मुख्यमंत्री मूर्ख मंत्री हो जाए और धर्म के नाम पे धंधा करने वाले और मंदिर के नाम पे चंदा करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये लोग किस तरह का सनातनी बता रहे हैं, कैसा हिंदू है। ये लोग हिंदू नहीं है, सिर्फ हिंदू के नाम पे वोट लेते हैं और सबसे ज्यादा हिंदू के नाम को ये लोग व्यापार करते हैं और राजनीति करते हैं। जब हिंदुओं को समस्या और कठिनाई होती है तो ये लोग भाग जाते हैं। अच्छा, एक तरफ कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में हमारा देश अमृत काल मना रहा है, जब हम जैसे लाखों करोड़ों युवा अपना हक और अधिकार मांगने के लिए जब सड़क पर उतरते हैं तो नौकरी के जगह लाठी बरसाते हैं। जब ये लोग मंदिर के नाम पे चंदा करके उनका वोट लेते हैं तो उनको मारा जाता है। जब महिलाएं जब अपना हक मांगती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाएं के साथ बलात्कार करते हैं। क्या लगता है यहाँ पर आप लोग बलात्कार इसलिए पकड़ा है, भाजपा ही पकड़ा जाते हैं क्योंकि बीजेपी का मतलब ही विषय बलात्कारी जैसे जानलेवा पीछे पार्टी है। इसलिए ये लोग देश में दंगा, नफरत, हिंसा, अत्याचार, बलात्कार और भ्रष्टाचार फैलाने का ये कहते हैं बलात्कारी पार्टी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देखते हैं। इनका सिर्फ ये सब उनका जुमला है। ये देखिए बोलते, देखिए 5 लाख के गहना, 4 लाख का सूट, 6 लाख के घड़ी,
4 लाख का सूट, फिर भी मोदी जी बोलते हैं झूठे पर झूठ, झूठे पर झूठ। अच्छा। ठीक है, जिसको बीवी न बाल न बच्चा, उनका बात का कोई नहीं माने सच्चा। अच्छा। तो इसीलिए ये लोग बोलते तो कुछ और है लेकिन करते तो कुछ और है। आज आप लोग जो अश्विनी वैष्णव का पुतला दहन किए, अब से अश्विनी किस वैभव- आगे आप लोग क्या अगर अश्विनी वैभव और अगर वो प्रधानमंत्री लोग इस्तीफा नहीं देते हैं, इस देश के सबसे बड़े निकम्मी और डरपोक कायर डरपोक प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो इनको चूल्हू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ देख रहे थे हम लोग आनंद शाह चौक पर थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा जो रेल मंत्री है उसका पुतला दहन किया गया था, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी इस घटना को जो महाकुंभ में गए लोग जो भगदड़ में मर गए, उनके बारे में क्या आप सोचते हैं और कौन जिम्मेदार है, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर